U3G लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं प्रीति शेखपुर सेंटर इंचार्ज आपको 2.2 के क्वेश्चन बच रहे हैं वो करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करें और उसमें 2/3 जोड़ दें तो हमारे पास आंसर उसका आता है -7/12। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना परिमेय संख्या मान लेते हैं हम x। ठीक है, अब क्या रहा है, जो परिमेय संख्या है ना उसको तुम पहले तो गुणा कर दो 5/2 से और फिर उसमें जोड़ दो तुम 2/3। आंसर हमारे पास आता है -7/12। ठीक है, तो देखो भाई x की गुणा 5 से गई क्या आया 5x/2 प्लस 2/3 बराबर -7/12। अभी क्वेश्चन सोल्व करे थे 2.2 में, तो हम 2.1 में और 2.3 में उसमें हम क्या करते थे, x वाली चीज एक साइड और बिना x वाली जो पद है वो एक साइड। तो यहाँ से देखो 5x/2 बराबर -7/12, ये प्लस 2/3 है, ये -2/3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले भाई, 12 को 12 से भाग करा 1 और 1 की गुणा -7 से करी -7, माइनस 3 को 12 को 3 से भाग करा 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। तो आंसर कितना आया भाई इसका -7 और -8, माइनस माइनस क्या होती है प्लस, तो -15/12। ठीक है, तो x कैसे निकालेंगे, मैं निकाल देती हूँ। x बराबर ये 5/2 यहाँ इस साइड गुणा में है ना, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा भाग में, यानी संख्या पलट जाएगी। 5/2 की क्या हो जाएगी 2/5 हो जाएगी, 2/5। ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, माइनस का निशान चल रहा है, -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास परिमेय संख्या क्या आ गई, वो x बराबर -1/2। तो लिख लेना कि इसलिए परिमेय संख्या बराबर 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई 14। कह रहा है लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, खजांची मतलब कैशियर है, उसके पास नकदी के रुपए 100 रुपए हैं, 100 रुपए के नोट हैं और 50 रुपए के नोट हैं और 10 रुपए के नोट हैं। ठीक है, उनकी बैंकों में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। ठीक है, जैसे कह दिया कि 100 के जो नोट है वो 2 अनुपात में है, 50 के जो नोट है वो 3 गुना है और 10 के जो नोट है वो 5 गुना है। तो कुल संख्या जो तुम्हें दे रखी है वो दे रखी है 4 लाख रुपए। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं ये मानना है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, हम मान लेते हैं, मान लो कि माना लक्ष्मी के पास 100 रुपए के नोट है। जब हमने अनुपात वाले क्वेश्चन करे थे, तो अनुपात वाला एक क्वेश्चन था इससे पिछला, तो उसमें 3:5 दे रखा था, 5:3 दे रखा था, हमने x लगा लिया था। तो यहाँ हमें अनुपात दे रखा है 2:3:5। ठीक है, यानी 100 के जो नोट है वो इतने 2 अनुपात में दे रखे हैं, लेकिन हमें निकालने हैं कि वो कितने अनुपात में है। तो यहाँ से क्या करोगे, 2x, 50 लक्ष्मी के पास 50 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे 3x, 10 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे 5x। ये दे रखा है। अब क्वेश्चन कहता है कि जो तुम्हारे पास ये नोट हैं वो कितने, 10 रुपए के नोट कितने हैं, 50 के कितने हैं, वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, 100 के नोट 2x जमा 50 के नोट 3x जमा 10 गुना में 5x बराबर क्या आएगा ये बताओ। बराबर ये आएगा कि हमारे पास जो टोटल है उसमें कितना दे रखा है 4 लाख रुपए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई 200x जमा 150x जमा 50x बराबर 4 लाख।
तो 200, 300, 350, 400, तो टोटल यहाँ पे कितना आ गया 400x बराबर 4 लाख। तो x बराबर कितना आ गया भाई, बटे ये 400 गुना में इस साइड आके भाग में आ जाएगा। देखें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 एकम 4 और 3 जीरो बच गई, तो कितना बचेगा भाई 1000। ठीक है, तो x कितना आ गया हमारे पास 1000 आ गया, तो 100 रुपए के नोट कितने होंगे, ठीक है, ये कितने होंगे और कितने होंगे, तो तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएंगे इसके। ठीक है, तो 100 रुपए के नोट होंगे 2000, 50 रुपए के होंगे 3000 और 10 रुपए के नोट होंगे 5000। ये क्वेश्चन समझ आया। पहले हम मान लेंगे कि उसके पास जो है 100 रुपए के नोट वो कितने हैं 2x, 50 के नोट हैं 3x, 10 रुपए के नोट हैं 5x। टोटल हमें 4 लाख रुपए दे रखे हैं कि 4 लाख रुपए में उसके पास ही इतने 100 के नोट कितने हैं, 50 के कितने हैं। हमसे ये बोल दिया जाए कि 200 रुपए हैं और 200 रुपए में हमें 10 के भी दे दे, 50 के भी दे दे, 100 के भी दे दे, तो हम गिन लेते हैं ना कितने होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पूछी गई है। तो 100 को गुणा 2x से कर दिया, 50 की गुणा 3x से और 10 की 5x से, सबको टोटल करा, यहाँ से 400x, ये 400 गुणा में था, इस साइड आके भाग में आ गया। ठीक है, अगला देखें। अगला है क्वेश्चन, कहता है कि मेरे पास 300 रुपए मूल्य के 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए वाले सिक्के हैं। ठीक है, रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की 3 गुना संख्या है, तो सिक्कों की कुल संख्या 160 है, तो मेरे पास प्रत्येक के कितने कितने सिक्के हुए। देखो क्वेश्चन क्या है इसमें, टोटल तो 300 रुपए हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरा कहता है कि सिक्के किस प्रकार के हैं, 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है। उसके बाद कहता है कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं ना, वो तुम्हारे 5 रुपए के जितने सिक्के हैं उससे 3 गुना है। यानी मान लो कि 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे, 5 के 3 है, तो 5 रुपए के सिक्के 3 हैं, तो 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे 9, इसका 3 गुना है। ठीक है, तो मानो कि माना, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 रुपए के सिक्के मानने पड़ेंगे ताकि हम 2 रुपए के सिक्के निकाल सके। तो माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, हम मान लेते हैं x। ठीक है, वो की x संख्या है। अब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी भाई 3x, क्योंकि 5 की जब x है तो 3 गुना है, तो 3x हो जाएगी। ठीक है, अब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या वाली समझने वाली चीज है। इसमें क्या होगा, हम मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास 10 सिक्के हैं भाई। ठीक है, हमारे पास 1 के सिक्के, तो 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो हमारे पास 4 हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 हैं। ठीक है, तो 3 रुपए के कितने होंगे, टोटल 10 है, तो 5, 4, 5 और 4 9, 10 में से 9 गए, 1 होगा। ठीक है, तो करते क्या है, हम टोटल में से जो टोटल सिक्के दे रखे हैं उसमें से हम ये दोनों जोड़ के जो पिछले दोनों हैं उनको घटा दें, तो क्या होगा भाई 1 रुपए का सिक्का कितना जाएगा, टोटल कितना है हमारे पास 160, माइनस इन दोनों को जोड़ दो 3x और 1x 4x, तो टोटल सिक्के कितने आ गए 1 रुपए के 160 माइनस 4x। ठीक है, अब टोटल रुपए हमें कितने दे रखे हैं 300 रुपए, तो देखो भाई 5 गुणा में x जमा 2 गुणा में 3x, इससे पिछला में जो रुपए पे करा था वैसे ही होगा, जमा 160 माइनस 4x, यानी 1 की गुणा इससे करोगे तो यही आएगा बराबर 300 रुपये। ठीक है, अब जब यहाँ से इसकी गुणा करोगे तो 5x जमा 3 दूनी 6x जमा 160 माइनस 4x बराबर 300। ठीक है, 6 और 5 11 और 11 में से 4 गए भाई 7x बराबर
300, ये प्लस का 160 है, इस साइड आके माइनस का 160 हो गया। तो यहाँ से देखो भाई 7x बराबर 300 में से 160 गए तो कितना बचा 140। तो x बराबर कितना जाएगा 140 बटे में 7, 7 दूनी 14। तो 5 रुपए के सिक्के कितने आ गए 20, ये कितने आ गए 60, और 160 माइनस 4 गुना में 20, 160 माइनस 80 कितना आ गया भाई 80। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। हम मान लेंगे कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है, 2 रुपए के सिक्के बोले थे, उसमें जो 5 रुपए के सिक्के हैं उसके 3 गुनी है, तो हमने 3x मान लिया। 1 रुपए का सिक्का वो बचेगा, टोटल में से दोनों का जोड़ घटा दो, 3x और 1x कितना होगा 4x, 160 में से 4x घटा दिया। यहाँ से हमारे पास जो पिछले क्वेश्चन करके गए थे, तो जितना रुपए का नोट था उसकी गुणा हमने जितने संख्या है उसके साथ कर दी थी। तो 5x गुणा जमा में 2 गुना में 3x जमा में 1 गुना में 160 माइनस 4x, टोटल हमें इसमें रखा है 300 रुपये। तो 5x जमा 6x जमा 160 माइनस 4, टोटल करा, यहाँ से 7x आया, बराबर प्लस का था, उस साइड आके माइनस का हो गया। यहाँ से वैल्यू निकालने के बाद 20 वैल्यू आई, x की जो मान आया वो 20 आया, 20 यहाँ रखेंगे, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी सबकी। तो 5 रुपए के सिक्के 20 आएंगे, 2 रुपए के सिक्के 60 आएंगे, 1 रुपए का सिक्का 80 आएंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आराम से इसी के जैसा आप करें। आशा रखती हूँ U3G लर्निंग में आपको समझ आया होगा, और उम्मीद रखती हूँ कि आप सवाल जरूर करेंगे ताकि हम और अच्छे से समझा पाएँ। धन्यवाद।